अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है हमें? इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of the sector H is and the percentage of the total area of the circle की हमने परसेंटेज निकालनी। अच्छा, मैं डायग्राम बना लेता हूं पहले सॉल्यूशन, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये एक सर्कल है हमारे पास। अब सर्कल के अंदर सेक्टर कैसे आता है? Any region that enclosed by two radii and an arc। अब रेडियई यहाँ R, ये भी R, और ये आर्क L है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ थीटा हमारे पास ये। अब देखते हैं हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर, ये सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक हो गया। रेडियस कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करना है और टोटल एरिया परसेंटेज फाइंड करनी है हमने इस सर्कल की। ये उसने बात की कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करें और टोटल एरिया ऑफ दी सर्कल का टोटल एरिया परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। अब गिवन में मैं डेटा फॉर्मुलेशन करता हूं। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है हमारे पास? थीटा, जो किसके बराबर है? 60 डिग्री के। अब इसमें मैं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करके। 6 3 आर 0 0 से कैंसिल, तो आया हमारे पास पाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस। तो रेडियस of the circle R, which is equal to the 12 centimeter। अब हमने फाइंड किया करना है जी टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। मैं इसको A डॉट S कह देता हूं, ये फाइंड करना है और हमने टोटल एरिया परसेंटेज फाइंड करनी है। टोटल एरिया परसेंटेज, जो कि T डॉट A परसेंट सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ द सेक्टर हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ है 6.1 के, कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है? A डॉट S में लिखता हूं, A डॉट S इज इक्वल टू द 1/2 R स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ द सेक्टर मैंने यहां लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ऊपर ये रिवीजन, यहां रिपीटिंग हो रही है, यहां 1/2 R स्क्वायर थीटा। R हमारे पास 12 है, 1/2 R है यहाँ 12 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास पाई बाय 3।
1/2 144 12 का स्क्वायर पाई/3 पाई की वैल्यू है 372 दार और 324 दार 24 पाई। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर 24 पाई पाई में रेडियन। ठीक है, या अब हमने फाइंड करना है टोटल एरिया परसेंटेज। टोटल एरिया परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहां आर क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर में पाई मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर पाई 144 पाई। अब हमने फाइंड करना है टोटल एरिया परसेंटेज। ठीक हो गया। अब एरिया परसेंटेज में हमारे पास टोटल एरिया परसेंटेज में हमारे पास 24 पाई बाय 144 पाई। पाई पाई से कैंसिल हुआ, 24 बाय 144 करेंगे, कटिंग भी हो रही है 12 2 बार 12 12 बार 2 6 बार 1/6 आ रहा लेंस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। एरिया परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। देयर इज अनदर परसेंटेज का सैंपल लगाया हमने 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2 3 जार 250 जार 50 बाय और 16 3 जार 16.6% हमारे पास टोटल एरिया परसेंटेज आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना है तो 16 3 जार 48 होता है और 3 6 जार 18 होता है तो 67 आ जाएगा। तो 16.6% आया टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल। एरिया परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। वही बात आ गई, अगर हमारे पास एंगल है थीटा, थीटा है हमारे पास पाई बाय 8 रेडियन आर रेडियन। एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्कल। टोटल एरिया परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास, टोटल एरिया परसेंटेज का फार्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर
टू द एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखिए ना, जैसे ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है परसेंटेज के लिए, ऐसी ऑब्टेन छोटा हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि टोटल सर्कल, सर्कल का छोटा सेक्टर छोटा है और सर्कल हमारे पास पूरा उसका बड़ा हिस्सा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा और नीचे है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे आ जाएगा थीटा बाय 2 पाई। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 100% ब्लेम भी मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ कर दिया है हमने। इधर मैं कटिंग करने लगा था बट मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे। अब थीटा की वैल्यू है 250, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू है पाई बाय 8, पाई बाय 8 और नीचे ये पाई मौजूद है, ये पाई पाई से कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 50 है, 50 कटिंग की 25/4 2 4 8%। अब 25/4 है, 4 6 आर 24 और 6.25 ये हमारे पास आ जाएगी 6.25%। कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सवाल। ये वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए था। ये वाला क्वेश्चन हाँ ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज होते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 6.1 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यहां अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, थीटा की जगह पाई बाय 8 लगाएंगे, पाई बाय 8 नीचे पाई मौजूद है और 8 वहां नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो 8 पाई हो जाएगा, पाई बाय 8 पाई 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 से कैंसिल हुआ और आगे आपने डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, a circular sector of the radius r 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut. अब ये सेक्टर जो सा है कट कर दिया गया आउट ऑफ देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इस सेक्टर को कोन की शक्ल में डेवलप कर दिया गया है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हिंट, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कोन। ये उसने हिंट भी दे दी है फार्मूले की शक्ल के अंदर। पहले हमारे पास ये डायग्राम बनी आए या ना आए, ये डायग्राम नहीं भी बनी आ सकती, आपको ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा और हिंट भी नहीं आ सकती, ये हिंट भी नहीं होगी क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन इतना सा लिखा आएगा ना, ये डायग्राम बनानी आए, आपने डायग्राम खुद बना के इसको सॉल्व करना है। अब डायग्राम कैसे बनानी है आप देख लें। एक सर्कल बनाएं, यूज करें कंपास का, ठीक है, ये सेंटर है। कंपास का यूज करते हुए यानी कि प्रकार का यूज करते हुए आपने इस डायग्राम को बनाना है। अब एक सेक्टर बनाना है आपने, ये आ गया हमारे पास सेक्टर 150 डिग्री है, एंगल है हमारे पास सेक्टर 150 डिग्री का। तो 150 के डिग्री का सेक्टर यहां से बनेगा इतना बड़ा, डिग्री। ये आर्क हमने कवर कर दिया। मार्कर से कर लें आप, ये आपकी आर्क आ गई, इसके अंदर रेडियस आर है हमारे पास, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब वो कहता है इस सेक्टर को कौन में तब्दील करना है। आपको पता वो कौन में ऊपर एक सर्कल रीजन बनता है, तो यहां हमारे पास भी एक सर्कल रीजन बन जाएगा यहां।
मैं डॉटेड बना लेता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास कौन होती है ऐसे, इसका एंगल ज्यादा है जरा ऐसे, ये कौन की तरह, ये हमारे पास आर्क मौजूद है ये वाले, और ये मैंने ड्रॉ कर दी थी। ये हमारे पास जरा थोड़ी सी डेप्थ में आ गई है क्योंकि कौन का डायमीटर ज्यादा है, यहाँ एंगल थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ एंगल कम है वहां एंगल ज्यादा है, इसलिए वो कौन की शेप नहीं लग रही, बट हमने कौन बना लिया किसी भी तरह से, ठीक है। अब इधर से देखिए, इस कॉनिक सेक्शन से इसका रेडियस ये बन जाएगा, ठीक हो गया। थोड़ी सी बेंड करके बना लेते हैं, यहां से बना लेते हैं, फिर थोड़ी सी बन जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी कौन बन गई है आर, इसका ये न्यू आर डैश कर देते हैं, इसका रेडियस कम हो गया। अब इसका सर्कल एक और बना लेते हैं यहां पर, इस कॉनिक सेक्शन के लिहाज से एक सर्कल और बन गया, उसका रेडियस आर ये है हमारे पास, गिवन आर रेडियस ये। अब वो कहता है कि द सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस आर 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है जी 12 सेंटीमीटर। एंगल 150 डिग्री है, सैलेंट हाइट फाइंड करनी है। अब गिवन में हम लिख लेते हैं जी, एंगल है 150 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 से कैंसिल, 3 5 3 6 5 पाई बाय 6 आंसर आ गया रेडियन में। रेडियस ऑफ द सर्कल आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। साइलेंट हाइट फाइंड करनी है हमने, स्लैंट हाइट। मैं बताता हूं स्लैंट हाइट क्या होती है। और रेडियस ऑफ द बेस आर डैश फाइंड करना है हमने, ठीक हो गया। हिंट ये है कि हमने सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड करनी है, L इज इक्वल टू द आर थीटा, L इज इक्वल टू द आर थीटा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाय 6, 6 2 आर, 2 5 10 पाई आ गया। आर्क लेंथ आ गई हमारे पास ये 10 पाई, 31.4 हो जाएगी। अगर आप इसको वैल्यू लगाएंगे 31.4 हो जाएगी कैलकुलेटर में। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, C is equal to the 2 pi r, ठीक हो गया। अब ये r ये जो सा है ये वाला r हो रहा है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफेरेंस इसका r को देगा, ठीक है। अब इसमें r डैश हो जाएगा। अब हमारे पास आता है L इज इक्वल टू द C, L इज इक्वल टू द यानी कि लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द सेक्टर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ये सेक्टर की लेंथ, ठीक है, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर है। ये रेडियस जिसका आर, ये छोटा सर्कल है ना, ये हमारे पास इसका ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस कहते हैं बाउंड्री को। ये हमारे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल है,
इसका सर्कमफेरेंस इसका लेंथ ऑफ द सेक्टर के बराबर है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द सेक्टर एल है, सर्कमफेरेंस 2c है हमारा। एल की वैल्यू क्या है 10 पाई और 2 पाई आर डैश। पाई पाई से कैंसिल हुआ, 2 5 10। आर डैश इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। आर डैश कितना आया 5 सेंटीमीटर आया, यानी कि जो हमारे पास कोन है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट स्लैंट हाइट रहेगी। जो आर्क लेंथ होती है इसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। ये रेडियस ऑफ द सॉरी जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, स्लैंट हाइट, जो रेडियस गिवन होता है वो आर, उसके बराबर होती है 12 सेंटीमीटर हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 6.1। इस तरह से हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।